अब राजा की यक्षिणी साधना पूरी हो चुकी थी और चुड़ैल रानी को ये सब पता चल चुका था। लेकिन चुड़ैल रानी वहाँ पर पहुँचती इससे पहले ही यक्षिणी प्रकट हो चुकी थी। उसने राजा से 3 वचन मांगे। पहला वचन, मेरे सिवा किसी और के साथ कभी भी संभोग नहीं करोगे। दूसरा वचन, तुम उस चुड़ैल को मार दोगे। तीसरा वचन, अगर तुमने किसी पराई स्त्री को देखा तो मैं उसकी जान ले लूँगी। यहाँ ये 3 वचन राजा को मंजूर थे। लेकिन जब राजा यक्षिणी के साथ सोया हुआ था तो वहाँ पर चुड़ैल रानी आती है और राजा की पीठ पर जोर से लात मारती है और बोलती है, जालिम राजा, तूने मेरे साथ धोखा किया है और अब तू जीवित नहीं रहेगा। और इसी डर के कारण राजा यक्षिणी के पास सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही यक्षिणी उठ जाती है नींद से, वो चुड़ैल की तरफ देखते हैं और चुड़ैल और यक्षिणी की आपस में लड़ाई हो जाती है। इसी बीच राजा यक्षिणी की सहायता करते हुए चुड़ैल के बाल काट देता है, जिससे चुड़ैल की पहले ही आधी शक्तियाँ राजा के पास थी और चुड़ैल की और भी आधी शक्तियाँ घट जाती हैं और चुड़ैल काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। चुड़ैल जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गई और राजा यक्षिणी के साथ आराम से सो गया। लेकिन उन दोनों को ये पता था कि चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो सकती है और इसी बात का अंदाज़ा यक्षिणी को था, लेकिन उसने राजा को कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही चुड़ैल वहाँ से जाती है, वो सभी चुड़ैल समुदाय को इकट्ठा करती है और सारी चुड़ैल अपनी अपनी आदि शक्तियाँ चुड़ैल रानी को देती हैं। चुड़ैल जैसे तैसे करके वहाँ से भाग तो आई थी, लेकिन वो राजा के गले से मणि भी उतार कर ले आई थी। अब राजा के पास कोई शक्तियाँ नहीं थी। तो क्या चुड़ैल अपना बदला राजा से लेगी? क्या चुड़ैल यक्षिणी को मार देगी या यक्षिणी के हाथों चुड़ैल की मौत होगी? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।